का निधन हो गया था, हरवंश सिंह के बेटे मैदान में हैं, यशोदास रोहिणी के बेटे मैदान में हैं, ऐसे तमाम लोग मैदान में हैं। लेकिन एक सांसद हम आलोट विधानसभा क्षेत्र की बात छोड़ दें तो बाकी सब जगह सहमति से हुआ है। बस आलोट में ही जिस तरह की कंट्रोवर्सी सामने देखने को मिली थी कि प्रेमचंद गुड्डू ने धोखे से अपने बेटे को उम्मीदवार बना दिया था, तो इस कंट्रोवर्सी को देखिए तो बाकी जितने उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस बीजेपी ने तमाम फार्मूले तय किए थे। वो फार्मूला ये था जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जिसने जनता जनार्दन के बीच काम किया होगा, जिसने ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक काम किया होगा, उनको मैदान में उतारा गया है। लेकिन दिक्कतों का सामना यह करना पड़ रहा है हेमंत, जिन लोगों को मैदान में उतारा गया है उसमें कई जो वहां के दिग्गज जो कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के लिए पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे। आपने उनको टिकट ना देके, जिनको विरासत में राजनीति मिली है, या नेता के पुत्र हैं, या नेता के रिश्तेदार हैं, या नेता के बेटे हैं, नेता के भाई हैं, या नेता के भतीजे हैं, उनको आपने मैदान में उतार दिया है। आपने उन जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया है। तो देखना यह है कि यहां पर जो राजनीति के विभीषण यानी जो बागी हैं वो खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। आपने तमाम जितने नाम गिराए हेमंत, वो चाहे मालवा की बात करें, चाहे महाकौशल की बात करें, या बघेलखंड की बात करें, या निमाड़ की बात करें, ये तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। खुद जहां से आलोट का मैं जिक्र कर रहा था, जहां से सज्जन सिंह, जहां से प्रेमचंद गुड्डू के बेटा मैदान में है, वहां पर भी बागियों का सामना करना पड़ रहा है। थावरचंद गहलोत जो ये संसदीय कमेटी के सदस्य हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता है, उनके बेटे वहां से मैदान में हैं। सज्जन सिंह वर्मा के भाई को सोनकच्छ विधानसभा से मैदान में है। तो देखना ये होगा, जैसे हम भोपाल की बात करें, कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग मैदान में है, तो इनको सबको वहां पर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा था, टिकटों का जब वितरण नहीं हुआ था तब तक ये निकलकर सामने आ रहा था कि परिवारवाद वाली राजनीति देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं है। तो जनता जनार्दन इसका फैसला किस तरीके से करेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हेमंत, आपने एकदम सही कहा कि इस बार बहुत कुछ बदल चुका है कि 2008 का जो मतदाता था मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें 2008 के मतदाताओं में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। युवाओं की संख्या बढ़ी है, महिलाओं की संख्या बढ़ी है, अब वहां का जनरेशन बदल रहा है। जनता सब समझ रही है, वो ये जानना चाह रही है कि कौन उनके काम का हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश के। हम पूरे परिदेश की बात करेंगे हेमंत, तो वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी से बड़े अब शिवराज हो गए। वहां पे आप देखोगे शिवराज के फेस पे चुनाव लड़ा गया। हालांकि बाद में जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी को भी सभा करने भेजा गया, लेकिन जो पूरा का पूरा कैंपेनिंग हुई, आपने देखो कि जब कैंपेनिंग हो रही थी तो शिवराज सिंह चौहान की पोस्टर देखने को मिलते थे, कई जगह पे नरेंद्र मोदी के पोस्टर देखने को नहीं मिलते थे, शिवराज के पोस्टर देखने को मिलते थे। इस बार एक फैक्टर जैसे उमा भारती के भतीजे इस बार मैदान में दिख रहे हैं। प्रतिभा हमारे साथ बन रही है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी कि आखिर रिश्तेदारों को मैदान में उतारा गया है तो इसका फायदा कितना पार्टी को मिलेगा और उसके साथ साथ कितना उन दिग्गजों को मिलेगा जो मैदान छोड़ चुके हैं लेकिन अपने रिश्तेदारों को उन्होंने मैदान में उतारा जरूर है। जलवा बॉलीवुड के सितारों का, हसीनाओं ने मचाया कितना धमाल, एक्सपोज के बावजूद कौन हुआ रिजेक्ट। एक्शन रोमांस आइटम नंबर, पर्दे के पीछे का क्या है चक्कर, पहले पर्दे की मसालेदार खबरें, खबर चौकी रोजाना दोपहर 2:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। तेनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूं, महादेव कहूं, भगवान कहूं, बलदेव जसोदा नंद कहूं, तेनु किशन कन्हैया कान कहूं, तेनु इश्क कहूं, तेनु इल्म कहूं, तेनु वहम यकीन गुमान कहूं। देखिए दर्शन रविवार सुबह 6 बजे सिर्फ खबर भारती पर। क्या होती है सच की असली तस्वीर? क्या दावों से बदल जाती है तकदीर? हर सरोकार के पीछे छिपे हैं कुछ फायदे, हर खबर के अंदर होती हैं कई खबरें। तो फिर देखते रहिए खबर भारती, सरोकार आपसे।